नमस्ते ब्यूटीफुल सोल। देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स की गाइडेंस सभी के लिए है, फिर करियर के लिए, रिलेशन के लिए या आपके खुद के लिए। यूनिवर्स जो गाइडेंस देते हैं वह हर किसी के लिए हर जगह होती है। हमें सोचने की ज़रूरत है कि वह हमारे लिए कहाँ फिट बैठती है। चलिए जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स हमें किस तरह से गाइड करते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स और द सन। इस डेक का लास्ट कार्ड है द हैंडमैन। सच में कुछ लोग बदल जाते हैं, समय बदल जाता है। जहाँ हम काम करते हैं अलग अलग लोग मिलते हैं, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, लेकिन हमें सभी जगह खुद को हैंडल करना पड़ता है, समझना पड़ता है, खुद के ऊपर काम करना पड़ता है, तभी हम सबसे जुड़ पाते हैं और खुद के ऊपर काम कर पाते हैं। जहाँ भी आप जाते हैं, अगर आप सिंगल है, आगे किसी रिलेशन से आगे बढ़ चुके हैं, तब आपकी सोच बदलती है। लेकिन हर बदली हुई सोच का मतलब यह नहीं है कि सामने वाला आपकी सुन रहा है या आपके साथ है। समय बदलता है तो सोच भी बदलती है, और साथ समय के अपनी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है, वरना हम आगे नहीं बढ़ पाते, वही स्टक हो जाते हैं। फिर वह इमोशंस हो या फिर बिजनेस में हो या हमारी स्पिरिचुअल जर्नी हो। टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि हमें सबसे मिलजुल कर रहने की ज़रूरत है, ऐसा यूनिवर्स हमें बता रहे हैं। लेकिन सबसे मिलजुल कर रहने का मतलब यह नहीं है कि अपनी सेल्फ वर्थ को खो दे। हमें अपनी स्ट्रेंथ में आना है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, लेकिन हमें दूसरों की केयर भी करनी है, ऐसा यूनिवर्स हमें बता रहे हैं। अपनी स्ट्रेंथ में आकर हम किसी को डोमिनेट नहीं कर सकते, और ना ही हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है, ऐसा यूनिवर्स हमें गाइड कर रहे हैं। यूनिवर्स हमें यह गाइड कर रहे हैं, किसी से प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी के प्यार में खुद को भुला देना यह बात गलत है। हमारे पास सब कुछ है जीने के लिए, तो हमें जीने की ज़रूरत है। किसी एक पर्सन के लिए खुद को ख़त्म कर लेना या उसके प्यार में खुद को बहा देना, अपना जीना ही भूल जाना, यह बात अच्छी नहीं है। यूनिवर्स हमें यह भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन हमें खुद जीने के लिए मिला है, ना कि किसी और के लिए खुद को ख़त्म करने के लिए, उसी के बारे में सोचने के लिए, बल्कि हमें खुद के ऊपर काम करना है। हम यहाँ किस पर्पस से आए हैं यह हमें समझना है और खुद के लिए काम करना है। यूनिवर्स कह रहे हैं, खुद के ऊपर काम करके आपने बहुत कुछ पाया है, यूनिवर्स से जुड़े हैं, ईश्वर से जुड़े हैं। जब आपके पास सब कुछ आ जाता है तो हमें फिर भी ज़मीन से जुड़े रहना है। खुद के अंदर भीतर जाकर खुद को ही समझना है, ना कि किसी के ऊपर रौब झाड़ना है।
किसी को डोमिनेट करना है, किसी को तुच्छ और हीन समझना है, बल्कि हमें उनका सपोर्ट बनने की ज़रूरत है, ऐसा यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं। यूनिवर्स हमें यह भी बता रहे हैं कि जो इंसान खुद के ऊपर मेहनत करता है, एक दिन उसका ज़रूर आता है कि उसकी मेहनत रंग लाती है, आगे बढ़ता है, बहुत कुछ पाता है, तरक्की करता है, सन की तरह वो भी चमकता है। लेकिन जब उसके साथ सब कुछ अच्छा हो जाता है, तब उस इंसान ने अपना पुराना समय याद रखने की ज़रूरत है, उसे भूलना नहीं है। और कोई अगर आपको ऐसा मिला जो उसका समय बुरा है या फिर वह ज़रूरतमंद है, तो आपको उसे सपोर्ट करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स हमें इस तरह के कुछ गाइडेंस दे रही है जो हमें अपने जीवन में लाने की ज़रूरत है। हम यूनिवर्स की गाइडेंस कब अपने जीवन में ला सकते हैं? तो द हैंगमैन का कार्ड आया है। यह कार्ड हमें बताता है कि हमें खुद से जुड़ने की ज़रूरत है, यूनिवर्स से और अपने ईश्वर से जुड़े रहने की ज़रूरत है। तभी हम यूनिवर्स के सभी गाइडेंस हम अपने जीवन में उतार पाएंगे, अपना और सबका अच्छा कर पाएंगे, ऐसे यूनिवर्स हमें बता रहे हैं। यह रीडिंग आपसे अगर जुड़ी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है आपके पार्टनर की सोच आपके जैसी है। आप जिस भी इंसान से जुड़े हैं या आप जहाँ पर भी आपका वर्क प्लेस है, वहाँ के लोगों से क्या आपकी जुड़ती है, आपकी सोच मिलती है या फिर अलग है, तो ज़रूर बताएं। अगली रीडिंग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखिए, ब्लेस्ड रहिए और अपने दिल की आवाज़ को ज़रूर सुनिए। यूनिवर्स हमें कुछ संकेत देते हैं, उन संकेतों को समझकर खुद पर काम कीजिए। यूनिवर्स हमें यह गाइडेंस दे रहे हैं। थैंक यू।